सिंह राशि वालों ने कामकाज के प्रति अपना फोकस बढ़ाया है, पर अब समय बदल रहा है और अब आप चाह रहे हैं कि उसी अच्छाई का आपको पूरा फायदा भी मिले और धन लाभ भी हो जाए। इसलिए आपकी प्राथमिकताएं पैसा कमाने की ओर लगी हुई हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को उसी स्तर का बनाए रख सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों से जुड़ने का समय बन रहा है, पर आपको किसी स्वार्थ के बजाय अपनों से इसलिए जुड़ना होगा क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रख पाएं। और इस विचार से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नज़र से ना देखें। इसलिए अपने मन में किसी भी वजह से कोई असंतोष ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई ना कोई खतरा मोल उठाते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसमें स्थिरता बनी रहे, पर हो सकता है आपकी उम्मीदें ना पूरी हों। पर आप उस स्थिरता की अच्छाई की ओर देखें, उसे बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। रिश्तों की अच्छाई भाग्यशाली रूप से बरकरार है। ये और बात है कि आपने असंतुष्ट रहने की आदत बना रखी है। पर अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो जिंदगी का सुख तालमेल की वजह से बनता है, जो एक ओर आपके काम को संभाले रखे और दूसरी ओर आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखे। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं और आपको इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि अपनी बचत को तो बचाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके भविष्य के सपने पूरे हो पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आपका भरोसा बढ़ रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। इसी से आप कुछ बेहतर करने की दिशा में अपने प्रयास कर भी रहे हैं। जो सफलता आपको जिंदगी में धीरे धीरे मिलती है और आपकी मेहनत से मिलती है, वो आपका बहुत दूर तक साथ निभाती है। क्या ना करें इस समय में? अपना भरोसा जरूर बढ़ाएं, पर लोगों के विचारों को समझने में कोई गलती ना कर जाएं। आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, पर असल में वो आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। इसलिए हर चीज में कमी निकालना भी ठीक नहीं होता। अपनी बचत को बढ़ाना है तो अपने विचारों को भी सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर असंतुष्ट ही रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी ऐसी बन जाएगी जिसमें आप कमियां ही ढूंढते चले जाएंगे। रिश्ते अच्छे मिले हैं, पर उन्हें और ज्यादा सुधारा जा सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर को जगा सकते हैं और उसी कोशिश की वजह से भाग्यशाली हालात बनते चले जाएं जो आपके रिश्तों को और ज्यादा संवार दें। बहरहाल हमारा और आपका ये रिश्ता तो दिनों दिन संवरता ही चला जा रहा है। हजारों की संख्या में हमें हर रोज ईमेल मिल रहे हैं, आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी मुश्किलें हमसे शेयर कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आपकी मुश्किलों का जल्द से जल्द समाधान हम आपके सामने आपके अपने शो राशिफल में ज़रूर रखेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ और सवाल हमारे सामने आता है। अब नवीन कुमार, आपका डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1991, 4:55 सुबह, ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है आपका जन्म। एक रेस्टोरेंट आप चलाते हैं जो इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसको लेकर आप परेशान हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं ज्योतिष गुरु कि क्या करें ताकि इनका बिजनेस और बेहतर करे। शादी कब तक होगी, एक दूसरा सवाल ये है, और तीसरा क्या ये कभी विदेश जा पाएंगे। नवीन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2025 तक। आपने कहा कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसमें लाभ नहीं हो रहा। आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा दर्शाती है कि पैसा लगता चला जा रहा है और लाभ के रूप में वो पैसा निकलता नहीं है। तो जब भी पैसा ज़्यादा लगना शुरू हो जाए किसी बिजनेस में तो सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर ये जो खाने पीने का काम होता है, इसमें रोज़मर्रा के रूप में अगर पैसा लग ही रहा है तो ये नुकसान की ओर ले जा रहा है। तो आपको अपना हाथ खींचना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा बदलाव होने को नहीं है कि आपका लाभ बढ़ जाए, और उसमें लगेंगे लगभग 3 साल। तो आपको बहुत ज़्यादा प्लान करके चलना पड़ेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ इस रूप से आपको अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा कि उसमें कुछ बचत भी हो जाए, कुछ लाभ भी हो जाए। इस तरह की प्लानिंग के साथ चलेंगे तो 3 साल के बाद फिर
बिजनेस भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और लाभ भी बनता चला जाएगा। तो इसलिए इस समय में घबरा जाना जो है ये ठीक नहीं। दूसरी बात आपने कही जी कि विदेश के बारे में, तो विदेश का अभी कोई देखिए नवीन कोई ऐसा योग नहीं है कि आप अपना मन भटकाते चले जाएं और व्यर्थ में अपने काम में भी मन ना लगे और विदेश का भी बात ना बने, तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और तीसरा सवाल आपने शादी के बारे में पूछा। शादी आपकी बहुत जल्द होने वाली है जी। जनवरी से जून 2023 में ही ऐसा एक योग बना हुआ है और जनवरी तो बहुत जल्द आ गया, तो अब तैयारी शुरू कीजिए। हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से उस रिश्ते में प्रवेश करें और बहुत सारी खुशियां बनाएं और बांटें आप। तो वाकई गृहस्थ जीवन हो सकता है आपके लिए ज़िंदगी के बेहतर रास्ते खोल रहा हो, क्योंकि धीरे धीरे समय उसके बाद आपका सुधर ही रहा है। तो होता भी है, कहते भी हैं कभी कभी कि जो दोनों के स्टार साथ में मिलते हैं तो ज़िंदगी एक नया टर्न ले लेती है। ज्योतिष गुरु, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि जब मियाँ बीवी या पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में आते हैं तो उनके स्टार्स मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि ज़िंदगी की खुशियां या कमियां या कोई भी परेशानियां हम घर परिवार में अपनों के साथ मिलके भोगते हैं, बांटते हैं और खुशियां पाते हैं। वैसे भी देखिए कहा जाता है कई बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में कई बार समृद्धि आ जाती है। इसी तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक नया सदस्य परिवार में प्रवेश करता है तो उसकी तकदीर भी अपना काम करती है। और घर परिवार में देखिए आप लोगों की बातों भी सुनते हैं कि भाई अगर किसी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा तो घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, शायद तकदीर वहीं से चमक जाए। तो ये ऐसी बातें भी हैं जो कि दंत कथाएँ कह लीजिए या इस तरह से लोग समझते हैं। पर ज्योतिषीय आधार से भी ये सच्चाई है कि जब भी घर परिवार में कोई खुशी आती है तो सभी उस अच्छाई को भोगते हैं। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी हो जाता है कि आपस में तालमेल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति परिवार से कहीं दूर जा रहा है और परिवार से अलग होता चला जा रहा है, तो उससे फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो अगर आपस में तालमेल परिवार में अच्छा बना हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो उस ज़माने में जब ज्योतिष के संदर्भ बने और ज्योतिष के नियम बने तो उसमें ये कहा जाता था कि सबकी कुंडलियां और सबकी किस्मत अपना अपना काम करती है। शायद इसीलिए कहा भी जाता था कि जो कंबाइंड फैमिलीज होती थी, संयुक्त परिवार, उसमें चूंकि सारे लोग मिलजुल कर इकट्ठे साथ रहते थे तो एक दूसरे को संबल मिलता था, शक्ति मिलती थी, एक दूसरे से ताकत मिलती थी। अब चूंकि हम एकाकी परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, तो जब हमारे साथ कोई दिक्कत आती है तो हमें आसपास वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जीवन में अगर लोग आते हैं तो अपनी ताकत या अपनी कमजोरी भी लेकर आते हैं। तो अगर आपका जीवन साथी या आपका पार्टनर सशक्त है, मजबूत है, जाहिर है आपकी ज़िंदगी को भी वो मजबूत ज़रूर करेगा। बहरहाल बात करनी है ज्योतिष गुरु से कुछ और राशियों की, तो राशि हमारे सामने अब आती है तुला और वृश्चिक। तो आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है, क्या कह रहा है आपसे। तुला राशि वाले समझ लें कि काम और काम से जुड़े लाभ को लेकर आपने कुछ समय से सूझबूझ बनाए रखी है और लाभ भी हुआ है। पर अब जो दबाव बन रहे हैं उसके चलते आपकी सूझबूझ डगमगा रही। क्या करना चाहिए? समय गलती करने से बचना होगा और ये समय ही ऐसा बनता चला जा रहा है जो आपसे गलती करवा दे। कामकाज से जुड़ी स्थिरता को भी बनाए रखना होगा ताकि किसी भी वजह से परेशानियों से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? एक और तो दबाव भरा समय है और दूसरी ओर आप इस बात को समझ लें कि लोगों की नाराज़गियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको किसी भी वजह से गलती नहीं करनी है। खासकर ऐसे लोगों को नाराज़ ना करें जो हमेशा आपके लिए मददगार बने रहें। पैसे की स्थिति अब मुश्किलों के घेरे में आ रही है। आमदनी खर्चों में परिवर्तित हो रही है और बचत खतरे में पड़ती चली जा रही है। इसलिए हर तरह से आपके लिए दबाव बढ़ रहे हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कामकाज से जुड़ी अस्थिरता रही है तो अब उसका असर पैसे की स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको
हर तरह से संयमित रहना होगा ताकि बचाव बना रहे। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है, पर हो सकता है कि आपके संतोष में भी फिलहाल कमी हो। पर उस अच्छाई की ओर देखें जो धन लाभ के रूप में आपके लिए लगातार बनी हुई है। ऐसे में अगर आपके खर्चे थम जाएं तो इससे भी बहुत फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की प्राथमिकता ये नहीं है कि आप उससे कितना लाभ कमा रहे हैं, बल्कि कामकाज की प्राथमिकता ये है कि आप काम को कितना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही चीज आगे जाकर काम आएगी और आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। कारोबार से लाभ है और कामकाज भी पर्याप्त है, पर आप हर लाभ को हानि की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं और वही ठीक नहीं है। नुकसान से जुड़े विचारों को लेकर अपने मन में चिंता बिठाते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। पैसे की स्थिति ठीक है और खर्चे भी थम रहे हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि खर्चे थम गए हैं। थोड़ी सी सूझबूझ से अपने खर्चों को लगाम लगाई जा सकती है, जिसके लिए आप सक्षम भी हैं। सेहत ठीक है और हर तरह का बचाव बना हुआ है, पर लापरवाही ठीक नहीं। अगर जांच में कोई कमी है तो उसे भी करवा लें ताकि कोई चिंता ना रहे। आपको जो अपने कर्म करने हैं वो ज़रूर करिए, वक्त पर इलाज, वक्त पर चेकअप, ये सब आप करवाते रहिए। बाकी जो आपकी चिंताएं हैं वो हमारी चिंताएं हैं। हम आपके आने वाले पलों में झांक कर आपको ये ज़रूर बता देंगे कैसे क्या करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आपको। इसी के साथ हम आगे